बुलेटिन के आगाज में बात करें महंगाई के हवाले से। महंगाई ने मुल्तानियों का जीना दुश्वार कर दिया है। दाल, घी, चावल समेत सब कुछ महंगा हो गया। जरूरियाती जिंदगी की बुनियादी अशिया आवाम की पहुंच से कोसों दूर हो गई। महंगाई के हवाले से अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन मलिक जी, बताइएगा। जी, बढ़ती हुई महंगाई ने जहां हर तबका फिक्र को अपनी लपेट में ले रखा है, वहीं अगर बात की जाए आटा, घी, दालें, चीनी, जिस चीज को हाथ लगाया जाए उसकी कीमत आसमान से बातें कर रही है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, आप बताइएगा कि इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जहां आटा, दाल, चीनी तमाम चीजें महंगी हो चुकी हैं, आप पर या आप लोग कितने मुतासिर हो रहे हैं इन तमाम चीजों से? जी अस्सलाम वालेकुम भाई। असल में ये पता क्या है, ये दुकानदारी बहुत मजबूर है। हम यहाँ आते हैं ना, अब आटा लेने, घी लेने। अब आज जो घी था मैं पहले 300-350 रुपये, अब वो 450, 550 हो गया है। अब बताओ हम घी क्या करें, गरीब आदमी बताओ। आटा कहाँ पहुँच गया, दाल कहाँ पहुँच गई, गरीब की पहुँच से बहुत दूर हो गई है। अब हुक्मरान कुछ भी नहीं सोच रहे हमारे बारे में। रोजाना दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हुक्मरान इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं। जी, आप बताइएगा कि इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आप लोग कितने परेशान हैं? बहुत मुश्किल है जी। हम दिहाड़ीदार लोग हैं, दिहाड़ी पे जाते हैं तो हम पीछे, हमें बड़ी परेशानी होती है। हमें खाना नहीं, मुश्किल से खाना नहीं मिलता है टाइम पे। हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत से ये मुतालबा है कि इसको कंट्रोल में लिया जाए, थोड़ा सा रेट कम किया जाए। चलो गरीब आदमी, दिहाड़ीदार लोग अपना ले ले, अपना पेट भर के खाना खा ले एक टाइम का। तो आटा, दाल, घी, इन तमाम चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और शहरियों की जानिब से ये बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि गरीब शहरी जिनकी दिहाड़ी 800 से 900 रुपए के दरमियान है, वो ये तमाम चीज़ें किस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम मसाइल को कंट्रोल किया जाए। खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी। रहीम मीर खान के ओपन मार्केट में गंदम 4800 रुपये फी मन फरोख्त होने लगी, जबकि आटा 150 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिम सिद्दीक से। रहीम खान में सस्ते आटे का हसूल इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि आटे की कीमत रुकने का नाम नहीं ले रही। गंदम की ओपन मार्केट में कीमत 4800 रुपया फी मन हो गई है, जो बहुत बड़ी कीमत है। यानी कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कीमत गंदम की इस वक्त 4800 रुपया फी मन है। चक्की आटा खरीदने के लिए जाएं तो 150 रुपये फी किलो से कम नहीं मिलता, और जो फ्लोर मिल्स की जानब से सस्ता आटा दिया जाता है वो भी चंद बोरियां आती हैं, तो लोग इस तरह लाइन में लगकर उनको मिलती हैं। जो ले लेते हैं वो कामयाब होते हैं, और जिनको नहीं मिलती वो फिर एक और लाइन में लग के जाते हैं, मगर और आटा भी नहीं मिलता। किस तरह के आटा की क्वालिटी आप लोगों को किस तरह से मिलता है? आटा बिल्कुल सही नहीं है, चोकर की तरह आटा है, जैसे इंसानों जानवरों को डालते हैं ना, ऐसे आटा आ रहा है ये। और ये हमारे को चाहिए वजीर आला को कि यही आटा आप खा के देखें, पता चले कि आप बीमार होते हैं कि नहीं होते आप लोग। आपको सस्ता आटा मिलता है? नहीं। तो कितनी देर से आप लाइन में खड़े हैं? ये सुबह से खड़े हैं। तो कोई आटा, कोई कहाँ पे, कैसे आप लोगों को ये सस्ता आटा मिलता है? मिलता ही नहीं है सस्ता आटा, तो क्या करें। आटे की क्वालिटी कैसी है? आटे की क्वालिटी बहुत हल्की है, बहुत गलत है, अच्छा नहीं है। तो कोई इस पे आप लोगों ने एहतजाज किया, कोई आपकी बात सुनाई हुई? अब क्या करें, महंगाई इतनी है, बच्चे भूखे मारे, एहतजाज करें तो। अभी हफ्ते में एक छुट्टी करके 10 किलो आटा मिलता है, सारा दिन लाइन में खड़े होके आटे के लिए। अभी एक थैली मिलेगी। अभी ये देखो, शिनाख्ती कार्ड भी साथ में लगेगा, पैसे भी देते हैं और लाइन में भी लगते हैं। ये पैसे भी देते हैं, लाइन में लगते हैं, फिर भी जाके आटा मिलता है। पूरा दिन लाइन में खड़ा होना पड़ता है, फिर जाके इनको आटे का मिलता है। क्योंकि अगर चक्की आटा खरीदने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। दिहाड़ीदार मजदूर अपनी दिहाड़ी ख़त्म करके पूरी लाइन में लगे हुए हैं, और आटे की क्वालिटी पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि आटे की क्वालिटी ठीक नहीं है। जो आटा दिया जाता है वैसा जैसा जानवरों को खुराक देने से चोकर कहा जाता है, उसके मुताबिक है। और इसके अलावा लोग लंबी लाइनों में लगकर पूरा दिन लोग लंबी लाइनों में ख्वार होने लगे। महंगाई का नाम थमने वाला सिलसिला जारी है। बहावलपुर में रोटी और नान की कीमतों में होशरुबा इजाफा। रोटी और नान की कीमतों में 6 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। आटा का बाद अब जो रोटी है वो भी महंगी कर दी गई है। जो भावलपुर है उसके बाद जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर रोटी 20 रुपए तक पहुँच चुकी है, और जो छोटे रेस्टोरेंट है वहाँ पर 12 से 15 के दरमियान जो रोटी है वो महंगी कर दी गई है। हमारे साथ यहाँ पर जो है नान भाई भी मौजूद, उनसे भी जानते हैं कितनी रोटी महंगी की है और कितना नान महंगा किया है और क्यों महंगा किया है। सर आटा हो गया 2020 रुपये मिल रहा है, आटा 15 किलो वाला।
और मैदा जो हो गया, मैदा हो गया 7300 रुपये का, इस वजह से महंगा किया हुआ है। तो आपको सरकारी कोटे का आटा नहीं मिलता? नहीं, सरकारी कोटे का नहीं मिलता। हाँ जी। ओके जी, हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं क्या कहते हैं जी। अब रोटी भी आम आदमी की अब वो नहीं खा सकता, 20 रुपए की अब रोटी होगी, यहाँ पे 18 रुपए की रोटी कर दी गई। 18 रुपए की रोटी कर दी है, और हमने तो खा के भी सोना है ना, महंगाई के हिसाब से ये तो कर रहे हैं जो मर्जी कर रहे हैं, हमने भी तो खा के सोना है ना। ये अब देख लें, अब खा पी के सोएगा तो बंदा फ्री है ना, मजदूर है उसने भी खा के सोना है, लेनी तो है, खाए बगैर तो गुजारा नहीं है ना हमारा। क्या हुकूमत के लिए क्या पैगाम होगा? हुकूमत के लिए क्या, हुकूमत तो पिस रही है हमें, हमने तो खा के ही सोना है ना। उन्हें पता भी गरीब आदमी भूखा तो नहीं सोएगा, ये खा के ही सोएगा, उन्हें भी ये नज़र आ रहा है। लेकिन कंट्रोल उन्हें करना चाहिए, जो इनको गवर्नमेंट का आटा वो दें, ये भी कोई सस्ता चले हमारे साथ। लेकिन ये कहते हैं मैदा महंगा है, आटा महंगा है, और सारी चीज़ें दे रही हैं हमें, महंगी दे रही है, हमने तो खा के सोना है इसको। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो शहरी हैं उनका भी यही कहना है कि हुकूमत जो नान भाई हैं इनको जो सस्ते पॉइंट्स वाला आटा है, जो हुकूमत का सस्ता आटा है, वो यहाँ पर उनको मुहैया करे ताकि जो रोटी है और नान है वो सस्ता मिल सके। यहाँ पर बहावलपुर में 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर शहरी सड़कों पर निकल आए। आटे का बहरान मियांवाली में भी शिद्दत इख्तियार कर गया। बुजुर्ग खवातीन और शहरियों ने मियांवाली बन्नू रोड को ब्लॉक कर दिया। सड़क ब्लॉक करने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरियों का जिला भर में आटे के कोटे को बढ़ाने का मुतालबा है। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है आटे के हवाले से, आटे के बहरान के हवाले से आपको बता रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर शहरी जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं। आटे का बहरान मियांवाली में भी शिद्दत इख्तियार कर गया। बुजुर्ग खवातीन और शहरियों ने मियांवाली बन्नू रोड को ब्लॉक कर दिया है। सड़क ब्लॉक होने से शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना है। आगे बढ़े, आपको बताएं, मौसम सर्द होते ही मुजफ्फरगढ़ में सुई गैस नायाब। शहर में गैस की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी है। मजीद अपडेट करेंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में मौसम की तब्दीली के साथ ही शहर के गुंजान आबाद इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग का एक ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 10 रोज से तकरीबन 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कुछ इलाकों में जो शहर के पोश इलाके हैं, कंप्रेसर इस्तेमाल करने की भी शिकायत आ रही है, जिससे गैस प्रेशर इंतहाई कम हो रहा है। सनदी यूनिट्स में तो पहले ही गैस कंप्रेसर इस्तेमाल किए जाते थे। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं क्या कहते हैं जी, कौन कौन से इलाके मुतासिर हैं? मुजफ्फरगढ़ शहर में तो आमतौर पर तमाम मोहल्ला जात में जो है ना कहीं भी गैस नहीं आ रही, और जो कंप्रेसर इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी वजह से जो है जहां गैस होती भी है तो वो दूसरे घरों में कम हो जाती है, और इसका कोई इंतज़ाम नहीं है कि गैस वाले महकमा का जो है ना कोई उसका कोई छापा मार कोई सिलसिला हो, वो कुछ भी नहीं कर रहे। और लोड शेडिंग गैर एलानिया है, सुबह के औकात में, शाम के औकात में बहुत शदीद लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। स्कूलों में जो है ना वो उनका जाना नामुमकिन तकरीबन हो चुका है। और इसी तरह जो दफातर में हाज़िरी है वहाँ पे भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहे हैं। होटलों पे रोटी जो है ना लेने के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से शहरी बहुत शदीद तंग हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है और शहरी यही मुतालबा करते दिखाई दे। गंदम बहरान से जनूबी पंजाब की आवाम परेशान। जिला अमीर जमात इस्लामी मुल्तान डॉक्टर सफदर हाशमी भी आटे की किल्लत पर बोल पड़े। कहा कि सैलाब की वजह से गंदम मसाले अप्रैल में आने थे, 3 माह पहले बहरान आ जाना हुकूमत की नाअहली है। मजीद बात करेंगे जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल आटा का जो बहरान है वो शिद्दत अख्तियार करते हुए नज़र आ रहा है। आटा इस वक्त जो मार्केट में नायाब भी है, जो सरकारी आटे के लिए लोग लंबी कतारों में लगते हैं, मगर उसके बावजूद उनको आटा दस्तयाब नहीं हो रहा। आटे के बहरान पर हुकूमत किस तरह काबू पाए और इस बहरान का जिम्मेदार कौन है, हमारे साथ ज़िला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी मौजूद से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं इस बहरान को और कौन जिम्मेदार है? आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जितनी सियासी क़यादत है, पार्टियां हैं, वो इक़्तिदार में है। कोई सूबे में इक़्तिदार में है, कोई मरकज़ में इक़्तिदार में है। और अभी जो सैलाब की वजह से आटे का जो मुस्तकबिल में आना है वो तो मार्च अप्रैल में आना है ना जी। उससे पहले अगर 3 माह पहले इतना बड़ा बहरान आ गया तो ये सरासर इनकी नाअहली और बदइंतज़ामी है। इस वक्त मार्केट में आटा अवेलेबल नहीं है, और जो ब्लैक में अवेलेबल है वो 5600 रुपये मन तक पहुंच गई है गंदम की कीमत। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त गरीब के लिए आटे का थैला लेना जो चंद दिनों के लिए इस्तेमाल होता है वो कितना मुश्किल तर हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये सूबाई मामला भी है। सूबाई ये जो वज़ीर खुराक हैं और ये सारे लोग हैं, इनके ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत हैं जो अवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। महंगाई रोज़ अफजू हो रही है। सिर्फ आटे ही का बहरान नहीं, हर चीज़ पर लगता ऐसा है कि किसी किस्म का कोई हुकूमत और कंट्रोल
और कोई सरकारी जिम्मेदारी जो है वो अब नज़र नहीं आ रही। इसका बिल्कुल फेल्ड तरीके से इस वक्त लगता है कि सारी की सारी हुकूमतें जो कि सारी की सारी सियासी पार्टियों की हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। आज बिल्कुल ज़िला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना है कि आटे बहरान में वफाक और सूबाई हुकूमत दोनों इस बहरान के ज़िम्मेदार हैं और समझते हैं कि हुकूमती नाअहली और सियासी गैर इस्तेहकामी सूरत हाल के बायस ऐसे बहरान जो है वो सर उठा रहे हैं, जिसका आम आदमी को जो है उसका नुकसान होता है और आम आदमी आटे का बहरान। कांस्टेबल भर्तियों में पहले से कामयाब उम्मीदवारों की तकरीरी का मामला। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में दरख्वास्त गुजार की रिट पिटीशन पर समाअत। वेटिंग लिस्ट में मौजूद तमाम कांस्टेबल्स को एडजस्ट करने का हुक्म है। अदालत आलिया ने आईजी पंजाब के खिलाफ रिट दरख्वास्त जो है वो निपटा दी है। तमाम टेस्ट पास करने के बावजूद ताहाल तकरीरी नहीं हो सकी। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि नई भर्ती के साथ इन्हें भी एडजस्ट किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कांस्टेबल भर्तियों में पहले से कामयाब उम्मीदवारों की तकर्री का मामला है। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में दरख्वास्त गुजार की रिट पिटीशन पर समाअत। वेटिंग लिस्ट में मौजूद तमाम कांस्टेबल्स को एडजस्ट करने का हुक्म दे दिया गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में चंद रोज बाकी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी फहरिस्त जारी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के उम्मीदवार बराए सदारत वहीद रजा बुखारी कहते हैं कि सदर की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार मदे मुकाबिल होंगे। मजीद बात करेंगे होनाबाद से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन मुल्तान 2023-24 से 14 जनवरी को मुनक्किद किया जाएगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार में इसी हवाले से हमारे साथ प्रेसिडेंट के उम्मीदवार वहीद बुखार साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि सर बताइएगा कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या वकला के लिए इक़दाम आपने सोचे, नौजवान वकला के लिए जो आके प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं और स्टार्ट में उन्हें जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस हवाले से आपने क्या इक़दाम सोचे? नौजवानों के लिए हमेशा जब भी यहाँ पे हमारी बात होती है तो मैं ये कहता हूँ कि नौजवान जब यहाँ पे आता है सबसे ज़्यादा उसको मुश्किल ये होती है कि उसके घर वाले उसे ये समझते हैं कि वो बेचारा अब वकालत के अंदर आ गया और उसने आगे यहाँ पे सारे अखराजात भी खुद मेंटेन कर रहे हैं और सारा कर रहे हैं। जब वो यहाँ आता है तो यहाँ पे उसको बड़ी सख्त मुश्किलात होती हैं, ब्रीफ नहीं होता उसके पास, सीनियर्स उसको उस अंदाज से अकोमोडेट नहीं कर पा रहे होते। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि कोई स्टाइपेंड का जो है ना उनका बंदोबस्त करूँगा। उनके लिए यहाँ पे जो है ना हम हमवार करेंगे रास्ता के कोई उन्हें कमीशंस और इसमें उसका काम किया जाए और लेक्चर्स उनके लिए प्रॉपर कोचिंग के लिए जो है ना वो सीनियर्स के और जजेस के मैं कोशिश करूँगा कि वो भी उनके लिए हो। बिल्कुल, ये थे सैयद वहीद रजा बुखारी साहब, जिनका यही कहना था कि जब नौजवान वकला आते हैं कचहरी में प्रैक्टिस करने तो उन्हें जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हम उनके स्टाइपेंड का भी करेंगे, काम करेंगे उसके ऊपर और इसके साथ साथ जो जुडिशल सिस्टम में फ्लॉज हैं उनकी बेहतरी पर भी काम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नवाज। मुल्क की मैशत की बढ़ती सूरत हाल से इंडस्ट्री शदीद माली मुश्किलात का शिकार। तर्जुमान रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तियार हुसैन थीम का मजीद क्या कहना है, मजीद जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। अच्छा बिल्कुल, मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम के बाद जो है वो मुल्क की मईशत भी जो है वो खासी मुतासिर होती दिखाई दे रही है। मुल्क की मईशत की अगर हम बात करें तो जहाँ दीगर शुबा ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं तो वहाँ पर मुल्क की बड़ी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है। इस तमाम तर सूरत पर बात करेंगे कि क्या FBR इस तमाम तर सूरत हाल में टैक्स पेयर को कुछ टैक्स में जो है वो कुछ उनको रिलीफ फ्राहम करेगा या नहीं करेगा, या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। आज तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। लिए हमारे साथ मौजूद तर्जुमान रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तियार हुसैन तहीम साहब। मुख्तियार साहब क्या कहना चाहेंगे, मुल्क की मईशत जो है वो इस वक्त काफ़ी सूरत हाल उसकी बिगड़ चुकी है, टैक्सेशन के मामलात में FBR क्या स्टेप्स लेने जा रहा है? देखें जो ना मेन तो ये है कि जब अपना रॉ मटेरियल जो है जब इंपोर्ट करेंगे ना रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल जब इंपोर्ट नहीं होगा और लोगों को जो ना अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल प्रॉपर नहीं मिलेगा तो उसमें शॉर्टफॉल भी आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, टैक्स कम आएगा। अब थोड़ा FBR को जो शॉर्टफॉल का जो सामना है वो इसी वजह से है कि जब रॉ मटेरियल नहीं मुल्क में आएगा, जब कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, जब माल बिकेगा नहीं तो टैक्स कैसे आएगा वो। तो FBR अल्टीमेटली FBR कोई अच्छे इक़दाम अब उठा रहा है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। इस गिरती हुई मैशत को संभाला देने के लिए FBR ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं और होपफुली आइंदा चंद रोज़ में जो है एक अच्छे ऐलानात मुतवक्के हैं जिससे मुल्की मैशत है ना वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। और इंपोर्टर्स को एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए भी FBR स्टेप ले रही है ताकि प्रॉपर मुल्क में रॉ मटेरियल आए और उससे जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उस मैन्युफैक्चरिंग से जो काम नहीं हो पा रहा
वो हो जाएगा और मुल्क की मैशत पे जो ये एक डाउनफॉल आ रहा था वो भी इंशाल्लाह होपफुली बेहतर हो जाएगा। वो मुल्तान में मूंगफली और दीगर मेवाजात अवाम की पहुंच से दूर। महंगाई ने तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। महंगाई से 47 शहरी दुकान से कीमत पूछकर वापस जाने लगे। मजीद बता रहे हैं इब्राहिम खान। जी बिल्कुल, महंगाई की जो करंट सिचुएशन है वो मज़ीद जो है वो बदतरीन होती नज़र आती है। दिन ब दिन जो है वो हर चीज़ की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह से हम बात करें कि सर्दियों में जो मेवाजात खाए जाते हैं, इसके साथ साथ जो मूंगफली जो एक लोग खाते हैं उसकी कीमतें भी जो है अब आवाम की पहुंच से जो है वो दूर होती जा रही है। इस वक्त मूंगफली का रेट जो है वो 1000 रुपये तक जो है वो जा पहुंचा है फ़ी किलो का। जबकि हम बात करें बादाम की तो बादाम जो है वो 2500 से 2600 रुपये। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो आइटम्स हैं सब ही जो है वो महंगे होते जा रहे हैं। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, मूँगफली 1000 रुपये हो गई है, क्या कहेंगे? सर जी मैं इधर भाई के पास आया था चना वगैरह लेने, इनसे पूछना मूंगफली का। वो जो चना 320-300 रुपये किलो में मिलता था महंगा होकर वो अब 480 रुपये किलो पहुंचा हुआ है। 400 कम से कम मिलता है, वो भी हल्की दर्जा दोम की क्वालिटी का। ठीक है जी। और मूंगफली जो हम 300-350 रुपये किलो में लेते थे, आज वो मूंगफली छोटी मूंगफली वो 600 रुपये किलो पहुंची है और उससे अच्छी वाली 1000 रुपये किलो में पहुंच चुकी है। बात करते हैं दुकानदार से भी। सर बताइएगा कितनी तेज़ी से रेट बढ़ रहे हैं? रेट तो पूछो ना सर जी, हाल रेट के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो एकदम आज उस जो माफिया बैठे हैं उनसे पूछे, हम तो आपके सामने हैं। हालात है नहीं कारोबार की, आपके सामने मंदा इतना हुआ पड़ा है, गाहक है नहीं। सेल का हाल तो पूछो ना सर जी, सेल नहीं हो रही सर जी इस टाइम। तबका अच्छे खाने वाला है, तनख्वाहदार तबका है, सरकारी बंदा है, वो तो ले सकता है। जो मजदूर तबका है वो तो नहीं खा सकता। वो तो बिल्कुल भी वो देख सकता है इन चीज़ों को। मूंगफली का रेट पूछ सकता है, पूछ के चला जाता है। चने का रेट जब बताते हैं वो भी चला जाता है पूछ के। हालात नहीं है सर जी कारोबार के। रेट पूछकर आवाम चली जाती है। हालात कारोबारी लिहाज से भी जो है वो तंग हैं। इसके साथ साथ आवाम जो है वो इस वक्त जो है इन चीज़ों को जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है। अब आपको बताएं बिहारी से खबर शामिल करें। सब्जी मंडी के आड़तियों की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई। सदर सब्जी मंडी आए रोज डकैतियों से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। डीपीओ के खिलाफ सदर सब्जी मंडी की क़यादत में ताजरों का एहतजाज। अगर डाकुओं को लगाम ना डाली गई तो ताजिर बरादरी एहतजाज करेगी। पुलिस की नाअहली के खिलाफ अगले लाहे अमल में सब्जी मंडी का मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं सदर सब्जी मंडी के मुताबिक पुलिस की नाअहली के खिलाफ अगले लाहे अमल में सब्जी मंडी मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। खानेवाल से बताएं आपको एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिखार शराजी को बरा दिया गया है। गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिखार शराजी से एडिशनल चार्ज ले लिया गया था। आज फिर से एडिशनल चार्ज डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिखार शराजी को दे दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का इजाफी चार्ज का नोटिफिकेशन वापस कर दिया है। उमर इफ्तिखार शराजी को दोबारा डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। ग्रेड 18 के उमर इफ्तिखार शराजी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खानेवाल तैनात। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।